हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रिवीजन यस कर रहे सर। हैं, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हेरॉन्स फार्मूला स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी लगा चुके थे। जैसा कि आपको याद होगा, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 लगा लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी लगा लिया था। तो बच्चों सर बताओ, क्या हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 लगाया हुआ है? क्या आपने इस क्वेश्चन को लगाया हुआ है? नहीं है ना। नो सर। हाँ, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल सेक्शन ऑन कर दिया। इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए बच्चों। सर ये क्वेश्चन शायद हो गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया था। सर इसका आंसर शायद है ना 384 आया था कल हमारा। यानी कि हो गया था, गुड। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैंने पोल सेक्शन बेटा ऑन किया हुआ है, ठीक है, और चैट बंद किया है। तो सारे बच्चे पोल में इसका उत्तर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इन चारों में से कोई एक विकल्प सही होगा, उसको चुनने का प्रयास करिए। सर इसका फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होगा। बेटा, आपकी आवाज क्लियर आई नहीं, मैं सुन नहीं पाया। आप क्या पूछना चाहते हो? सर मैं ये कह रही हूँ कि 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट आएगा इसका नहीं फॉर्मूला। नहीं नहीं नहीं, उस वाले फार्मूले का हमें यूज नहीं करना है। हमें इसमें यूज करना है हेरॉन्स फार्मूला। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेरॉन्स फार्मूला का यूज करिए, है ना। तो सबसे पहले देखो, परिमाप दे रखा है ना। तो हम इनकी तीनों ही भुजाओं को निकाल लेंगे कि इनकी तीनों भुजाओं का मान कितना आएगा। अगर आपको एक बार भुजाओं का मान मालूम चल गया, उसके बाद से ये क्वेश्चन बहुत इजीली किया जा सकता है, ठीक है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। ओके, गुड। डी। ओके बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पोल सेक्शन बंद करता हूँ, ओके, और चैट सेक्शन ऑन करता हूँ, ठीक है। अब आप इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। बहुत ही बढ़िया। रितु सैनी के नाम से जो बच्ची है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। तो
अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, है ना। दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे, जो ज्यादा बेटर आपको महसूस हो, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखना लिखा हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। आपको याद होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है बच्चों। ठीक है, आप इस चीज को थोड़ा सीखने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों ही आपस में बराबर है ना। तो अगर एक 12 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 12 सेंटीमीटर होगी। लेकिन बच्चों हमें तीसरी वाली भुजा नहीं मालूम है ना। चलो मान लेते हैं तीसरी भुजा x है, हमने मान लिया। इसलिए ठीक है सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही। बहुत स्लो आ रही है। बाकी बच्चे बताइए क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। ओके ओके, यस सर। यस सर। ठीक है, माइक मत ऑन करिए बेटा। देखो तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे त्रिभुज, है ना, त्रिभुज का परिमाप जो कि सवाल में दे रखा है बच्चों, कितना है? 30 है ना। त्रिभुज का परिमाप दे रखा है कितना? 30। और आप सभी जानते होंगे त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान 30 है। a का मान 12, b का मान वही सेम 12 और c यानी कि यक्स हमें नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे इसको। क्या करेंगे, 12 12 को जोड़ देंगे तो 24 होगा बेटा। 24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 30, यानी कि x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6। यानी कि यहाँ x बराबर लिखा जा सकता है 6 सेंटीमीटर। बताओ बच्चों यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया? पहले इतना बताओ, इतना समझ में आ गया? सर एक बार ये 12 प्लस 12 से दोबारा बता दो। देखो 12 प्लस 12 जानते हो क्यों हुआ है? क्योंकि इस त्रिभुज की हमें दो भुजाएं मालूम है। क्योंकि यार देखो समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो उन दोनों बराबर भुजाओं में केवल एक का मान दिया है 12। इसका मतलब क्या है? दूसरी का वैल्यू भी 12 ही तो होगा। जब दोनों ही बराबर हैं और उनमें से केवल एक का मान मालूम है तो इसका मतलब क्या होता है कि उस दूसरी वाले का मान क्या होगा? 12 होगा। दोनों बराबर है ना। इसलिए हमने क्या किया, ए की जगह पे 12 रख दिया, बी की जगह पे भी 12 रख दिया। लेकिन देखो तीसरी वाली वैल्यू हमें नहीं मालूम थी, क्योंकि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, दो मालूम है एक नहीं मालूम है। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे x रख दिए। अब आपको परिमाप दे रखा था सवाल में 30, यानी कि इन तीनों भुजाओं को जोड़ने पर जो वैल्यू आती है उसी को तो बोलते हैं परिमाप। ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था। तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 30 आएगा, जो कि सवाल में दे रखा है। तो यहां से हम लोगों ने x का मान निकाल लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखना, आपने देखा a का मान 12 है ना, 12 सेंटीमीटर, b का मान भी 12 सेंटीमीटर और c का मान हमने अभी जस्ट निकाला है 6 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं का मान हमें मालूम है। तो बच्चों बताओ यश का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 वाला फार्मूला लगा दीजिए। अरे यही तो होगा। तो बस वैल्यू पुट करिए, 12 प्लस 6 बाई 2 कितना होगा बच्चों? ये 12 12 24 36 है ना, 30/2 यानी कि 15 है ना। बताइए अर्ध परिमाप का मान मालूम चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग हम यूज करेंगे हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन का फार्मूला क्या होता है? देखिए किसी भी त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला सिखाया गया है। रूट में एफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट कर दीजिए। एस की वैल्यू है 15,
ठीक है। 15 माइनस ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू भी है 12, सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए बस, और अंत में इसको सॉल्व कर लीजिए। सी की वैल्यू क्या है 6 है। देखना बच्चों, ये 15 हो जाएगा, 15 में से 12 घटा दो, क्या आएगा 3, फिर 15 में से 12 घटाओ 3, 15 में से 6 घटा दो बेटा 9, है ना, 9 होगा ना। तो देखियो यहाँ पे इसका ये पेयर बन गया, और 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, 3 यहां से और 3 यहां से बाहर चला आएगा, यानी 3 3 जा 9, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों, माइक मत ऑन करो आप सभी। तो विकल्प नंबर ए बच्चों करेक्ट होगा। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर नोट कर लिया सर। नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है बेटा। सर हो गया। माइक मत, हाँ माइक मत ऑन करो प्लीज। अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, बट बाकी केसेस में मत ऑन करो, ठीक है। तो जो बच्चे अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वे अब ले सकते हैं, या फिर इसको नोट कर सकते हैं। हो गया, बताओ यहां तक पूरा अच्छे से समझ में आया ये क्वेश्चन आप सभी को? यस सर। ठीक है। तो एक तरीका तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है देखिए। देखिए दूसरा तरीका ये है कि आपको एक त्रिभुज दे रखा था जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा फोकस करेंगे इसकी ऊंचाई को निकालने में। चूंकि याद करो हम लोगों ने 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और ये नीचे का जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर ये निकाल लिया था, है ना, याद करो, ठीक है। तो बेटा ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये वाली जो लाइन ब्लू कलर से, यह परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी लंब है, यानी कि यह 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो बस हमको अब इसी का मान निकालना है। अगर ये मान निकल जाएगा तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अच्छा देखो, पूरा ये लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लंब डालने से ये दो भागों में बट जाएगा, है ना। तो जब दो भागों में बट जाएगा इसका मतलब होगा ये 3 सेंटीमीटर का। मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पूरा 6 सेंटीमीटर है बच्चों, लंब डालने की वजह से वो हो गया है 3 सेंटीमीटर। बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आया आप सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करेंगे और इस वाली वैल्यू को निकाल लेंगे। देखो बेटा हम लोगों को कर्ण मालूम है, अगर एक इस प्रकार का एक त्रिभुज बना दिया जाए तो ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये होता है बेस यानी कि आधार, है ना। तो हमें कर्ण की वैल्यू मालूम और आधार की वैल्यू मालूम, हमें लंब निकालना है। तो बस आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिए और लंब को निकालने की कोशिश करिए, है ना। ये दूसरा तरीका है इसी सवाल को लगाने का। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर इस फार्मूले का यूज करिए। देखो कर्ण का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लंब हमें आपकी नहीं मालूम आवाज है, नहीं कोई आ दिक्कत रही। नहीं है। बेटा अब मेरी आवाज आ रही है क्या?
क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। यस सर। प्लस आधार की वैल्यू रख दो, 3 का सर स्क्वायर, बहुत स्लो 12 आ का रही है, स्क्वायर। बहुत बिल्कुल बहुत स्लो। बच्चों आप सभी बताएंगे कि क्या मेरी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है सर बिल्कुल ठीक या आ ठीक रही है। तरीके से? नो सर। सर ठीक आ रही है। ठीक है। तो जिनको प्रॉब्लम है थोड़ा सा देखो अपने माइक को है ना, या वॉल्यूम बढ़ा लो अपने मोबाइल का, ठीक है, क्या पता ठीक हो जाए, क्योंकि बाकी बच्चों को तो ठीक तरीके से आ रही है। अरे एक सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, इसीलिए बच्चों लंब का स्क्वायर जो होगा वो क्या आएगा? एक सेकेंड एक सेकेंड बच्चों। है ना, अब देखना ध्यान से। 144 से 9 घटा दो, कितना आएगा? 135। बेटा यह लंब स्क्वायर आया है, ठीक है। क्या हो रहा है? ये लंब का स्क्वायर आया बच्चों, ठीक है। इसीलिए लंब का मान क्या होगा? ठीक है, तो लंब का मान होगा रूट में 135। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अगर रूट 135 है, इसको सॉल्व करके हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 45, है ना। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 × 15 -3 √15। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो बेटा लंब का मान आ सर जाएगा 3। आपकी आवाज। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर सर। यस सर। तो लंब का मान हो गया 3 √15, इसीलिए क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। याद करो त्रिभुज कुछ इस प्रकार का था जिसका आधार 6 था, और अभी को हम लोगों ने जस्ट निकाल लिया लंब, कितना? 3 √15। यहाँ पे तो बी का मान रखो, बी का मान कितना है? 6। और एक्स सर आपकी आवाज कट कट आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 3 √15 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 को हम लोग कट कर देंगे 2 से, 3 आ जाएगा, 3 × 9 यानी 9 √15। ये होगा करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है इसको सॉल्व करने का, आप इसको यूज कर सकते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है, ये दूसरा तरीका है। सर वो वाला नहीं है क्या? हिरोन का सूत्र वाला। सर इसे थोड़ा छोटा करो, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ये पूरा का क्वेश्चन पूरा दिखाना बेटा एक बार। है ना, जितना भी मैंने सॉल्व किया ये पूरा है। क्वेश्चन दिखा दूं? ओके क्वेश्चन दिखा देता हूँ। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन है। देखो मैंने सोचा ये एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो दोनों ही तरीके आपको मालूम होने चाहिए, है ना। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हो। क्या आप सभी को ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ। मैं चैट सेक्शन बंद करता हूं और पोल ऑन करता हूं, ठीक है। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल में।
सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल में, ठीक है। सर इसमें क्या करना है? देखो बेटा, एक भूखंड है, यानी कि एक प्लॉट है ना, जिसको जमीन बोल सकते हैं। वह त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप में है वो, है ना। तो वो जो ट्रायंगुलर शेप में है, उसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12:17:25, ठीक है। तो इसका परिमाप भी दे रखा है 540 सेंटीमीटर। आपको उसका क्षेत्रफल बताना है। एक्चुअली देखो, यहाँ पे हम लोग तीनों भुजाओं को निकाल सकते हैं, है ना। एक भुजा हो जाएगी 12x, दूसरी हो जाएगी 17x और तीसरी हो जाएगी 25x। ओके सर। क्योंकि अनुपात में दे रखा है ना ये, इसलिए 12x, 17x और 25x का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर इसमें परिमाप भी तो है। हाँ, तो उन तीनों ही भुजाओं को जोड़ोगे तो 540 आएगा, जो कि उसका परिमाप है, यानी कि 12x प्लस 17x प्लस 25x। इस प्रकार से करके देखिए। आपका मेन मोटिव होना चाहिए यक्स का मान निकालना, ठीक है। अगर आपने यक्स का मान निकाल लिया तो आप तीनों ही भुजाओं का मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, है ना। तो सबसे पहले फोकस करिए यक्स के मान को निकालने के लिए, ठीक है। बाकी बच्चे इसको सॉल्व करिए, पोल में इसका उत्तर दीजिए। सर पोल कहाँ पे है? ओके बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो पोल हम बंद कर दे रहे हैं। हमने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, ठीक है। ओके, सर सी है। तो ओके ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दे रखा है, जिसका जो अनुपात है ना, भुजाओं का अनुपात, उन भुजाओं का अनुपात है 12:17:25। तो मान लेते हैं कि इनका एक, है ना, कॉमन रेशियो, एक रेशियो जो है वो x का है, ठीक है। तो उस प्रकार से भुजाएं क्या क्या होंगी, ठीक है। इसलिए भुजाएं क्रमशः होंगी। क्या क्या होंगी, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं अगर पहली भुजा a है, तो पहली भुजा a का मान होगा 12x, दूसरी भुजा b का मान होगा 17x और तीसरी भुजा c का मान होगा बच्चों 25x, ठीक है। ये तीनों भुजाएं होंगी। अब सवाल में जो भी दिया है उसका हम लोग यूज करेंगे। इस त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बच्चों 540 सेंटीमीटर दे रखा है ना। आप बताओ, जब तीनों ही भुजाओं का मान मालूम है तो हम लोग इसमें रख देते हैं वैल्यू में, है ना। क्योंकि परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और इसका मान है 540। a का मान रखिए 12x, b का मान रखिए 17x और c का मान रखिए 25x।
आप इन तीनों ही राशियों को, इन तीनों ही क्वांटिटीज को जोड़ोगे, है ना, इनको इनको और इनको, क्या आएगा? 54x आएगा बच्चों। तो x की वैल्यू क्या होगी? 540/54 यानी कि 10, है ना, 10 होगा। एक बार मैं त्रिभुज का परिमाप से बताने दूंगा सर। बच्चों कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, लक्ष्य के नाम से जो बच्चा है, बताइए क्या परेशानी है, कुछ डाउट है? सर सर जो ये त्रिभुज का परिमाप है ना, वहां से दोबारा से बता दो। अच्छा ठीक है। सर पहले ये कंप्लीट कर दो फिर बता दे। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो बच्चों x की वैल्यू 10 आ गई, तो अब क्या करोगे? इसलिए जो भुजाएं होंगी क्रमशः, a का मान याद करो 12x था, इसलिए a का मान हो जाएगा 12 गुणे 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर। इसी प्रकार b का मान 17x था, 17 गुणे x यानी कि 10 का मान रख दो, यानी कि 170 सेंटीमीटर। और c का मान 25x था, यानी कि 25 मल्टीप्लाइड बाई 10, इट मीन्स 250 सेंटीमीटर। बताओ बच्चों, यहां तक आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. हमने क्या किया, हमने ए बी सी का मान रखा है बच्चों, है ना। ए बी सी का मान क्या था? क्रमशः 12x था, है ना, 17x था और 25x था। अब इनको रखने के बाद हमने ऐड किया और x की वैल्यू निकाली है। तो चलो बहुत अच्छी बात है, हम लोग ने तीनों ही भुजाओं का मान निकाल लिया है। तो बताओ बच्चों, इसका अर्ध परिमाप यानी कि s का मान क्या आएगा? तो आप कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी को जोड़िए और इसका आधा कर दीजिए। और अभी को आपने सवाल अगर ध्यान से पढ़ा हो तो पूरा का पूरा जो परिमाप होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान जो होता है वो दे रखा है 540 सेंटीमीटर। तो 540 का हाफ कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? 270। और यही क्या होगा? s का मान होगा। तो हमें s का मान भी मालूम है। तो अब हेरॉन्स फार्मूला का प्रयोग करिए। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर आप सभी जानते हैं रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बच्चों मैं बार बार फार्मूला इसलिए भी लिखता हूं ताकि आपको बार बार वो दिखे फार्मूला और अपने आप लर्न हो जाए, है ना, रटने की जरूरत ना पड़े। तो आप लोग भी यही कोशिश करेंगे कि जब भी आप लोग क्वेश्चन लगाइए तो सबसे पहले आप लोग फार्मूला लिख लीजिए। उससे क्या होता है कि आपको वो फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस में रहेगा तो वो लर्न हो जाएगा अपने आप। तो ये सब छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, आप अपना सकते हैं, है ना। ए की वैल्यू कितनी है? 120, है ना, 120। एक सेकेंड, हाँ 120। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये सर 250। 170। हाँ क्या बोल रहे हो आप? वैल्यू पुट कर दो, मतलब सॉल्व कर दो, है ना। तो 270 में से 120 घटा दीजिए, कितना आता है? 150। 270 में से 170 घटा दीजिए, 100 आता है ना। और ये कितना होगा? 20। तो बच्चों इसको सॉल्व करिए, मेरे को उत्तर बताइए कितना आ रहा है। आप सभी इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, मेरे को उत्तर बताइए कितना आ रहा है। क्या आप सभी इसको सॉल्व कर सकते हैं? इसको अगर सिंपली लिखना हो तो लिखा जा सकता है 27। सर बीच में कोई बच्चा माइक ऑन कर रहा है। बेटा माइक मत ऑन करो। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। 81
000 81 000 ओके गुड 930 है, यानी कि ऐसे हो जाएगा, क्योंकि बनाना होगा हमें, दो दो का पेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 मल्टीप्लाइड बाई 1 के आगे 60। ठीक है, तो 81 का रूट आप क्या जानते होंगे, 9 जानते ही होंगे, है ना, 9 9 जा 81 होता है। और जो दो जीरो है पेयर में, है ना, तो रूट लेने पे सिर्फ और सिर्फ एक जीरो बाहर आएगा। जैसे कि मान लो 100 है, ठीक है, तो 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है। उसी प्रकार से आपने यहाँ पे देखा दो जीरो है तो सिर्फ एक जीरो लिख रहे हैं, तो अगर 4 जीरो होगा तो क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 जीरो, यानी 100 लिखेंगे। और इसी प्रकार से अगर 6 जीरो होगा तो क्या लिखेंगे, तो सिर्फ 3 जीरो लिखेंगे बच्चों। और वही, हाँ वही चीज मैंने किया हुआ है। और 81 का आप जानते ही होंगे 9 होता है, तो करेक्ट आंसर होगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। सर हो गया। ओके, बाकी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक सेकंड में इसको एक पेज पे करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। यस, अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नोट कर लिया? यस सर। ओके, एक बार क्वेश्चन जूम करके दिखाना। ठीक है। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाई का अनुपात 12 बेटा माइक मत ऑन करो, ठीक है। हो गया सर। ओके बच्चों, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो भी आपको प्रीफर होता होगा, है ना। तो चलो अब इस चैप्टर का हम लोग समरी पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर सीख लिया, ठीक है। तो समरी सीख लेते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, हम लोगों ने इस चैप्टर में मेनली सीखा हेरोन्स का फार्मूला, है ना। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हम लोगों ने इस वाले चैप्टर में सॉरी सर हमने आपकी क्या सीखा, आवाज नहीं आ रही। हेरोन का सूत्र सीखा, ठीक है। आप सभी जान चुके होंगे हेरोन का सूत्र क्या होता है, सारे बच्चे अवगत होंगे। रूट का एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पे यस क्या होता है, तो एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? एक बार वाई टाइप करेंगे। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी से देखेंगे तो चैप्टर नंबर 13 है। तो क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हम लोग अब पढ़ने क्या जा रहे हैं? आप सभी बताइए। यस सर। माइक मत ऑन करो बेटा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ध्यान देंगे, अगर कोई बच्चा बीच में ही क्लास डिस्टर्ब करेगा उसे क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, और हमारे पास सारे बच्चे का डिटेल होता है, फिर उस बच्चे को क्लास में जुड़ा भी नहीं जाएगा, ठीक है। इससे कि पढ़ाई का नुकसान आपका ही होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी अच्छे से। बेटा हम बोलेंगे तब तो आवाज आएगी। चलो अब ध्यान से देखो, आप सभी ने सीख लिया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो चलिए इसको हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें करेंगे, ठीक है। अब आप सभी समझने का प्रयास करेंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आपको एक आकृति याद होगी, हम लोगों ने पढ़ा भी था अपनी क्लास में, घनाभ, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूबॉयड। क्या आपको ये आकृति याद है बच्चों? हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले इस चीज को सीखा था। यस सर। आवाज नहीं आ रही।
बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करिएगा, वाई या एन टाइप करके। आ रही है? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, या फिर घर में ऐसे जगह पे बैठिए जहाँ पे अच्छा सा नेटवर्क आता हो। ओके सर हमें रिजॉइन कर लिया है और आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। तो बच्चों घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टीएसए। कौन बच्चा बताएगा इसका उत्तर क्या आता है? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। बेटा ये घनाभ है, क्यूबॉयड है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, क्यूबॉयड। ठीक है बेटा ये क्यूबॉयड है, क्यूबॉयड समझ रहे हैं आप लोग, घनाभ है ना। बहुत बढ़िया राघव, बहुत बढ़िया। बट यही है कि आपने थोड़ी सी गलती कर दी है ना, मल्टीप्लाई नहीं सर होगा। प्लस आएगा बीच में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू गॉट इट, यस। सर गलती से लग गया था। कोई बात नहीं। तो घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कि टीएसए होता है बच्चों, वो होता है 2 ब्रैकेट में एल गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे एल। अब आप कहोगे सर ये एल बी और एच क्या है, तो ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है, सब आप लोग सीख करके आए हुए हैं ना। एल क्या होती है? घनाभ की लंबाई। बी क्या होती है? इसकी चौड़ाई। और बच्चों एच क्या होती है? तो इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि बताओ घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? चलो चैट बॉक्स में लिख करके बताओ, आप सभी बताएंगे ये सर चीजें आप। लेटरल सरफेस एरिया। हाँ जी, लेटरल सरफेस एरिया। यस यस, लैटरल सरफेस एरिया, बहुत बढ़िया, LSA। ठीक है, बता दिया सर। गुड। चलो अच्छी बात है कि आपको याद है ना। तो बेटा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का यानी कि लैटरल सरफेस एरिया होता है 2, ठीक है, L प्लस बी मल्टीप्लाइड एच, है ना, ये होता है। तो अगर आप ये भूल चुके हैं तो ये तो गलत बात है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि इन्हीं पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। सर हाँ बताइए। 1 मिनट सर, थोड़ा सा रह गया। अच्छा, सर TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है ना? यस यस, ओके सर। टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया और एलएसए का मतलब लैटरल सरफेस एरिया। ओके सर, थैंक यू। चलो बच्चों आपने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं घन के बारे में, ठीक है। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब और घनाभ को इंग्लिश में बोलते थे क्यूबॉयड, जो कि आपने जस्ट अभी पढ़ा। अब हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब के बारे में यानी कि घन के बारे में। हालांकि ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करा दिए गए हैं, आइडियली रिवाइज भी नहीं कराना चाहिए, सीधे क्वेश्चन पूछना चाहिए, बट कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। आपको मालूम होगा कि घन का जो भुजा होता है वो हमेशा बराबर होता है ना, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये एक प्रॉपर्टी है घन की, क्यूब की। तो उस हिसाब से इसका टीएसए या फिर हिंदी में बोला जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 6A² यस, और बच्चों इसका एलएसए यानी कि लैटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। वेरी नाइस, चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों।
ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करें। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर दीजिए आप लोग पोल में, इसलिए मैं चैट बंद कर दे रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसका उत्तर दीजिए पोल में। चैट मैंने बंद किया हुआ है। ठीक है, जो मैंने अभी को फार्मूला सिखाया, ठीक है, उसी का प्रयोग करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। बाकी बच्चे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, एक घनाभ दे रखा है और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही दे रखे हैं। बच्चों 30 सेकेंड और है आपके पास। ठीक है, 30 सेकेंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा, तो आप सभी इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, अब मैं पोल बंद कर रहा हूं और चैट ऑन कर रहा हूं। आप इसका उत्तर दे सकते हैं चैट बॉक्स में भी। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा ना। तो लिखा गया है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, 4 विकल्प है, चारों में से कोई एक सही होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA, टोटल सरफेस एरिया, अभी कुछ सिखाया गया आपको, 2 ब्रैकेट में L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L, इस सूत्र का प्रयोग करिए। L का मान क्या है ना, L का मान बच्चों 8 है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, एक सेकेंड। L का मान 8 है, B का मान 3 है और बच्चों H का मान है ना, ऊंचाई का मान 5 है ना। तो 8 इंटू बी का मान 3 है, H का मान 5 है, ठीक है, और L का मान 8 है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सर बाय। इसको जोड़िए, कितना आता है, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है बच्चों? 79। 79, ओके। यानी कि आंसर आ रहा होगा 158 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। डी वाला आंसर करेक्ट है बच्चों। सब बच्चों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, यस सर। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। हाँ, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है कि आप इसको लगा पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन 2,
तो मैं चैट बंद कर देता हूं और पोल ऑन कर देता हूं, ठीक है। आप सभी इसका उत्तर करिए पोल में। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। ओके बच्चों, अब मैं पोल बंद करूंगा, ठीक है। 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड में पोल बंद कर दिया जाएगा, तो जल्दी से इसका उत्तर करिए पोल में, ठीक है। Please wait 1 minute. ओके, ठीक है। यस, इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। ओके, गुड। काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, क्या पूछा गया है आपसे? देखो, ये घन है ना। आप लोग फिगर को जरूर पढ़ा करो या देखा करो क्या कि वो है क्या। तो ये घन है, यानी कि एक क्यूब है, और इस क्यूब का क्या पूछा गया है आपसे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया, है ना बच्चों। लैटरल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। तो अगर इस वैल्यू को निकालना है, यानी कि एक घन के लिए एलएसए को निकालना है, तो ये वैल्यू क्या आती है? 4a²। तो बस इसी का यूज करिए। यहाँ पे ए क्या होता है? ए इसकी भुजा है बच्चों, है ना, जो कि कितनी दे रखी है? 4। तो ए की जगह पे 4 रखिए, है ना। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 64। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी वाला आंसर करेक्ट होगा बच्चों। अगर किसी का कुछ डाउट है तो कुछ पूछ, हाँ, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो आप। किसी का कुछ डाउट है? सर क्वेश्चन दिखाना। बेटा, क्वेश्चन तो सामने लिखा हुआ है सर सामने। हमारे में सही नहीं दिख रहा। हाँ, क्या हुआ? सर उसे स्क्रीन साफ नहीं दिख रही है, बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। नहीं तो बेटा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना आपकी स्क्रीन पे। अगर साफ नहीं दिख रहा है तो एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो आप, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। मैं चैट बंद कर रहा हूँ और पोल ऑन कर रहा हूँ। आप सभी इसको लगाने का प्रयास करिए। सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और पोल में इसका आंसर करिए, ठीक है।
बाकी बच्चे भी उसका उत्तर करिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक घनाभ का आयतन वो दे रखा है 112 मीटर क्यूब। अब उसकी लंबाई और चौड़ाई भी दे रखी है ना, 8 मीटर और 7 मीटर। तो आपको उस घनाभ का यानी उस क्यूबॉइड का ऊंचाई यानी कि हाइट बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये सारी चीजें सिखाई गई हैं आपको। घनाभ का आयतन क्या होता है, इसका फार्मूला सिखाया गया होगा, है ना। फिर घन का भी आयतन आपको सिखाया गया। तो इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए आप सभी। ओके बच्चों, अब मैं चैट ऑन कर रहा हूं और पोल बंद कर रहा हूं, ठीक है। पोल में, हाँ चैट में इसका आंसर करिए, ठीक है। गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी जानते होंगे घनाभ का आयतन, है ना। देखो यहाँ पे घनाभ का आयतन दे रखा है 112, लिख देते हैं 112 मीटर क्यूब। चूंकि आप इसका फार्मूला भी जानते होंगे, होता है इसका फार्मूला L गुणे B गुणे H, है ना बच्चों। लंबाई यानी कि L का मान दे रखा है 8, चौड़ाई यानी B का मान दे रखा है 7। तो दिए गए मानों को रख दीजिए 8 गुणे 7 गुणे H, ठीक है। तो इन दोनों का आप गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो H के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए। H की वैल्यू आ जाएगी 112 डिवाइडेड बाई 56, है ना बच्चों। कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स। कौन सा आंसर करेक्ट है, सी वाला आंसर करेक्ट होगा। क्या आप सभी को ये समझ में आ गया? यस सर। ओके गुड। यस सर। ओके बच्चों, तो ये क्लास यहीं तक थी, है ना। सारे बच्चों को गुड नाइट। होमवर्क यस, होमवर्क दे दो। होमवर्क आपको